हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन के स्टेप 13 में आज हम बात करेंगे एसओडी की। किसकी बात करेंगे बेटा? एसओडी, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा, अब ये क्या होता है? सबसे पहला मुझे बताइएगा, यदि हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 दिया हो तो क्या आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं? तो आंसर होगा यस सर, क्योंकि यहां पर हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर। स्टेप 1 से लेकर यदि आप लोगों ने स्टेप 12 तक सारी वीडियो देखी हैं तो आपको स्टेप 13 पढ़े ही आराम समझ में आ जाएगा। तो ये आया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, यदि हम लोग इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो उसको देखिए कैसे लिख लेंगे। तो ये होता है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स। किसका निकालना होता है? जो पहले हमारा आंसर आया होता है डी वाई अपॉन डी एक्स का, दोबारा से डी अपॉन डी एक्स निकाल देते हैं तो उसको बोल देते हैं बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको या तो इस प्रकार से लिखा जाता है या फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जो हम लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर के नाम से जानते हैं या इस नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम लोग कभी कभी वाई डबल डैश भी बोल लेते हैं। देखिएगा, ध्यान से सुनना है बेटा, ठीक है। इसको हम वाई डबल डैश भी बोल देते हैं और कभी कभी तो बेटा इसी को हम लोग वाई टू भी बोल देते हैं। ठीक है, बताएंगे जब क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे तो आपको निश्चित मैं इनके बारे में डिटेलमेंट में आंसर दूंगा। यानी कि जहां पर ये वाला लिखा होगा ना, वहां पर वाई डबल डैश भी आ सकता है और y2 भी आ सकता है। अब आप कहेंगे सर तो y डैश क्या होता है या y1 क्या होता है? बेटा जो dy अपॉन dx आता है इसको हम लोग या तो क्या बोल देते हैं, नोट कर लेना प्लीज, या तो इसको हम y डैश बोलते हैं या फिर क्या बोल देते हैं, y1 बोल देते हैं। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? तो y डबल डैश मतलब क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर y2 बराबर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SOD के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपको सेम रखना है। अगर हमारे पास सपोज करिएगा, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये आप लिखना इस तरीके से लिखो, बराबर माना जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिएगा, या फिर इसको ये माना जाएगा या फिर ये माना जाएगा। चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, इसको नोट करने के बाद मैं बात कर रहा था, यदि हमें सिंपली y इक्वल टू 3x स्क्वायर दिया होता तो क्या हम इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। क्या था तरीका, बता दीजिएगा। डी वाई अपॉन में डी एक्स, आंसर आता हमारा 3 दूनी 6, एक पावर हो जाती कम तो बचता केवल x। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? इस तरीके से हम लोग जो है इसका डेरिवेटिव निकालते, तो उसी प्रकार से हम दोबारा इसका निकाल दो, खत्म। तो यानी कि जब हम इसका निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा 6x। बोलो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? पढ़ने में तो समझ में आया नहीं आया, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि मुझे इसका भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 6, क्योंकि x का 1 होता है और 6 1 जा 6 होता है। अगर हम इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहां पर 3 आ जाएगा और जो कि 0 हो जाएगा, और आगे आप कितना भी कर लेना 0 से आगे आप बढ़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा ना बेटा आप लोगों को? लेकिन एक बात तो ये समझ में आ रहा है कि मुझे सेकंड डेरिवेटिव मतलब क्या होता है। जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, जो भी हमारे पास आंसर आता है उसका दोबारा हम डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो उसको हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है? यदि हमारे पास यहाँ पर साइन एक्स होता तो फिर मैं क्या करता? साइन एक्स का मेरे पास कोस एक्स होता है, और आप ये जानते हैं कोस का दोबारा करते तो माइनस का साइन एक्स आ जाता। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो इस प्रकार से हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। यदि आप पहले क्वेश्चन जो मतलब मैं फिर वही लाइन में बोलूंगा, स्टेप 12 तक जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उनका दोबारा से आगे और कर दीजिएगा तो आप लोगों का क्या निकल जाएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाएगा। समझ में आ रहा ना बेटा आप लोगों को? चलिएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हमारे पास 2x होता या 3x होता तो फिर आपको पता है यहां पे 2 आता और यहां पे 2x सेम रहता। पता होगा ना कैसे आया? ये आप लोग बेसिक वीडियो देखिएगा। फिर से यहां पर बेटा 2 आपका रहेगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा साइन 2x इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोग जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिएगा। तो वैसे मैं फिर बोलूंगा, देखो कुछ क्वेश्चंस मैं डायरेक्ट करूंगा, ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि ज्यादा डीपली हम जाएंगे तो वीडियो का ना पजामा बन जाएगा, यानी कि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो वो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, वैसे भी आजकल पजामा कोई पहनता नहीं है ज्यादातर। तो y इज इक्वल टू हमें दे रखा tan इनवर्स x। तो अब हम पहले इसका क्या निकालेंगे? dy अपॉन dx। आपको पता होगा tan इनवर्स का जो d अपॉन dx होता है वो होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा प्रूव दैट बोला है। जब हमें प्रूव दैट बोलता है तो मान लीजिएगा वहां पर जो हमें आंसर लाना है वो आंसर मैच करना होगा, ठीक है बेटा। और आप देखिएगा अगर मैं इसका यहां पे करूंगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, अगर मैं इसमें क्वेश्चन रूल लगाऊंगा तो दिक्कतें हो जाएगी। तो इसलिए ज्यादातर यहां पर जब भी आप लोगों को कोई चीज यहां पर मिलेगी ना, कहां मिलेगी बेटा, क्वेश्चन में, तो आप उसको इधर मतलब उसमें मिलेगी न्यूमरेटर में, ओहो डिनोमिनेटर में मिलेगी बेटा, तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो आप इधर भेज देना, तो ये बन जाएगा 1 + x² dy/dx इज इक्वल टू रहेगा 1। बोलो समझ में आया नहीं आया, इस तरीके से, क्योंकि यहां पे हमें जीरो लाना है। अगर मैं यहां पर डेरिवेटिव निकालूंगा तो जीरो नहीं आएगा, यहां पे जीरो कब आएगा, जब हमारे पास क्या हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, और कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो जीरो हो जाता है। वैसे मैंने हिंट दे दी है, अगर आप लोगों को डबल डेरिवेटिव निकालना हो तो जो भी यहां नीचे बचता है ना, जो भी नीचे होता है डिनोमिनेटर में, इसको इधर भेज देते हैं तो वो बन जाता है आप लोगों का इस प्रकार से एक फंक्शन जो कि प्रोडक्ट रूल से सोल्व होगा, क्योंकि ये भी इसमें भी x लगा हुआ है, इसमें भी x माना जाएगा, ठीक है। तो दो हमारे पास अलग अलग वेरिएबल जब होते हैं तो वहां पर हम लोग प्रोडक्ट रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिएगा करें प्रयोग, इसको यहां से निकाल लेते हैं। पहले वाला सेम पता होगा ना, ऐसे निकालते हैं ना बेटा, पहले वाला सेम दूसरे वाले का d/dx। मैंने क्या बोला था, अगर मुझे इसका d/d निकालना तो हो जाएगा d²y/dx²। जरूरी तो नहीं है कि यही होगा, जरूरी तो नहीं है ना यही होगा, लेकिन इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइएगा फटाफट, y" लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम y2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखना है, यहां पर कभी कभी y2 या y" आ जाता है और यहां पर y1 या फिर y' आ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना, मैं यहां से इसको कर रहा हूं तो पहले वाला सेम दूसरे वाले का d/dx, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाला सेम पहले वाले का d/dx। अब बताइए इसका जीरो हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा आपके पास 2x, और जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा लड्डू बाबा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप एक बार आंसर देख लीजिएगा, शायद आपका आंसर मैच कर रहा होगा। 1 + x², यहां पे रहेगा आपका ये d²y/ में क्या होगा बेटा, dx² प्लस आप यहां पे देखेंगे 2x हम पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका dy/ dx विल बी इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया नहीं आया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 खुद से सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। क्या सॉल्व करना है बता दीजिएगा। यहां पर मैं केवल साइन इनवर्स x कर रहा हूं, साइन इनवर्स x करूंगा तो मेरा जो आंसर है वो आ रहा है 1 - x²। 1 - स्क्वायर ये वाला सेम है, यहां पर y" भी आ सकता है, ध्यान रखना है। यहां पर आपको माइनस का केवल x दिया हुआ है, dy/dx इज इक्वल टू आपको 0 लेकर आना है। उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। आगे जो है हमारा यही सवाल नंबर तीसरा चलेगा, इसी को आप लोग जो है यहां पर हम tan ही कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है, लेकिन कर क्या दे रहे हैं, साथ में इसका होल स्क्वायर कर दे रहे हैं। देन प्रूव दैट, अब ये प्रूव नहीं करना, कुछ अलग प्रूव करना है। क्या है वो प्रूव, देखेंगे क्या करना है इसमें हमें प्रूव। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बोलो ये तो हलवा है, तो बिल्कुल हलवा है, तो हलवा मान लेते हैं इसको, यहां पर आ जाएगा ये। तो पहले यहां पर लिख लें क्या प्रूव करना है, तो ये है आपका x² + 1 या 1 + x², एक ही बात है बेटा, लेकिन जो बुक में दिया है मैं उसको लिखना पड़ेगा। x² + 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। और इस बार देखो बेटा यहां पे ना y2 कर रखा, y2 मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। माइनस यहां पर आपको प्लस का 2x करना होगा, प्लस का 2x है, और साथ में लगा हुआ है x², क्या लिखा हुआ है बेटा, x² + 1। सर आपको दिख रहा है, मेरे तो नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, आपको नहीं दिख रहा तो अच्छी बात है, यहां पर 2 दिया हुआ है, ठीक है। ये है हमारा आंसर जो हमें लेकर आना है। इन केस अगर ये आंसर नहीं आएगा, हो सकता है इसमें गलती हो छोटी मोटी, पहले हम अपना आंसर ले आते हैं, ठीक है। चलिएगा क्या करेंगे बेटा यहां पे, तो पहले इसका हम लोग निकालते हैं dy/dx, और ये आपको ध्यान रखना है, पहले जो पावर है पावर की तरह कैसे होगा, पावर पहले आएगी 2, tan इनवर्स x रहेगा। बोलो समझ में नहीं आया, अभी तो हमने पावर से करा था, फिर tan का दोबारा करेंगे, और जब tan का दोबारा करेंगे तो वो हो जाएगा 1 + x², जिसको हम लोग चाहें तो x² + 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमारा जो dy/dx है वो आ रहा है 2 tan इनवर्स x ऊपर, और नीचे आ जाएगा 1 + x²। बोलो समझ में आया नहीं आया,
उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आ रहा होगा। ये तो मारकर धोखा दे रहा है हमें। तो देखिएगा बेटा, अब हमें क्या करना होगा, तो क्या करना होगा भाई, मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी चीज डिनोमिनेटर में है ना तो उसको हम लोग इधर स्किड कर देंगे, जो कि हमारी बन जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन में dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब देखिएगा इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तरीका क्या रहेगा, फिर से वो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। इसको मैंने क्या बोला था, अगर हम चाहें तो इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। नाइस आंसर बेटा। तो मैं इसको फिलहाल क्या लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका सेम रहेगा बेटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम रहेगा। इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो यहां लिखा नहीं है, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, यहां पर जरूरी नहीं यही मिलेगा, y2 मिलेगा तो y2 कर देना, और ये भी जरूरी नहीं है कि y2 ही मिलेगा, हो सकता है कि y डबल डैश मिल जाए तो वो कर देना, प्लस का साइन बीच में आएगा, फिर हम लोग इसको सेम छोड़ देंगे भाई। ठीक है, अब हम लोग जो है इसका करेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि 2x हो जाएगा बड़ी सान के साथ, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे इसमें आ जाइएगा, पूरे में ही डेरिवेटिव निकालना होता है। ठीक है, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं अगेन, क्या लिखें बेटा, अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखना आपको आना चाहिए, बार बार मैं नहीं लिखता हूं, क्योंकि एक बार बता दो बस काम खत्म, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। इसका क्या बन जाएगा बताइएगा, वह 2 अपॉन में नीचे रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर से ये डिनोमिनेटर में इसको इधर भेज के देखिएगा क्या आंसर आएगा। ये दोनों जब यहां पर आएंगे मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होने पर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 हमारा सेम रहेगा। फिर इस टर्म में गुना होगी तो देखिएगा 2x तो साथ में है ही, 2x तो साथ में है ही, ये भी इसमें है ही, मतलब ये भी इसमें आ जाएगा। और आपके पास जो dy अपॉन dx है उसको हमने क्या मानना है बेटा, y1, जो कि हम मान सकते हैं, हमें कोई मना नहीं करेगा, मना करेगा तो फिर हम लोग डंडा लेके उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, इज इक्वल टू 2, और ये आ जाएगा हमारा आंसर। बोलो समझ में आ नहीं आया बेटा, हाँ जय माता दी भी साथ में बोल देना, लेकिन क्वेश्चन भी सोल्व कर लेना है। ठीक है, चलिएगा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या था, क्वेश्चन नंबर 3। अभी आप लोग इसको नोट करिएगा, आगे मैं कुछ क्वेश्चन और सोल्व करता हूं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर, आपको mx दिया हुआ है, प्लस b इंटू ई की पावर nx, देन यू आर टू प्रूव व्हाट, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में दे रखा है m प्लस n, इंटू में है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस m एन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, पहले एक बात नोट करिएगा, यहां पर ये जो मैं बनाऊंगा इस तरीके से x, ये जो बनाऊंगा ये मेरा n रहेगा। अंतर क्या होगा, इसमें आप देखिए इसका हल्का सा पेट फूला होगा, इसका पेट बिल्कुल नहीं फूला हुआ होगा। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज करता है, ये एक्सरसाइज नहीं करता है, ये पराठे वगैरह वगैरह ही खाता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो देखिएगा, तो ये मेरा एक्स होगा, देखो हल्का सा पेट फूल रहा है, पेट फूल रहा है, पेट नहीं फूला है, और पेट नहीं फूला है, पेट नहीं फूला, याद रखना। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कि यार सर जी का एन और एक्स दोनों सेम ही लगते हैं। बेटा हमारी ना बातें ऐसी होती है, बिल्कुल सेम सेम गोली गोली सी होती हैं, तो आप लोगों को फिर भी क्वेश्चन समझना पड़ेगा, लेकिन ठीक है ना। चलिएगा, तो पहले एक हल्का सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, y इज इक्वल टू, अगर e की पावर 7x होगा तो कैसे निकालेंगे, बेसिक में बताया था मैंने। ठीक है, ज्यादा मैं डीप जाने वाला नहीं हूं, ठीक है, तैरना नहीं आता है मुझे यहाँ पे। तो dy अपॉन में dx अगर निकालते थे तो पहले ये वाला सेम ऊपर वाले का दोबारा करते थे, 7 आया करता, नहीं कि 7 यहां पे आ जाएगा, ये गया तेल लेने। ठीक है बेटा, मींस जो भी x के साथ यहां टर्म होगा वो पहले आ जाएगा। समझ में आ रहा ना आप लोगों को। इनकेस अगर यहां पर सपोज करो 3 लगा होता तो फिर क्या करते, बस 7 3 21 हो जाता है यहां पे, है ना बेटा, इस तरीके से तो करते थे, याद रखना है। ठीक है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन फिर थोड़ा सा दिक्कतें पैदा कर देगा। बड़ा आसान है, डबल डेरिवेटिव जाना है, डेरिवेटिव निकालना, डबल वाला भी सिंगल वाला भी, और फिर उसके बाद यहां पुट करना है, वैल्यू 0 लेकर आना है। ठीक है, तो 2-3 तरीके हैं, तो मुझे जो आसान लगेगा मैं उससे कर देता हूं। ठीक है बेटा, तो मेरे लिए जो ईजी तरीका है वो ये है कि पहले तो मुझे इसका dy अपॉन में dx निकालना होगा, जो कि मुझे इसकी वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए इज कांस्टेंट, देखो जिसमें x होगा वो हम वेरिएबल मानेंगे। ठीक है, तो ये जो m है ये यहां पे आएगा शुरू में, तो ये क्या बन जाएगा, am, e की पावर आपका जो mx है वो सेम रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाले में होगा, n पहले आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा bn, n है ये, और e की पावर nx क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए।
अब हम क्या निकालेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लिख लेना, मैं यहां पर डी वाई अपोन में डी एक्स स्क्वायर निकाल के दिखा देता हूं। फिर से एम पहले आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए एम स्क्वायर, एम पहले आ जाएगा ना, ए की पावर एम एक्स सेम। ये तो ध्यान रखना है, ए के ऊपर जो भी पावर है वो हमेशा सेम रहती, बदलती नहीं है। उसका जब दोबारा करते हैं ना, तो फिर देखते हैं क्या आएगा। तो जब इसका दोबारा करा जाएगा तो एक्स का तो 1 हो गया, एम बचा तो वो पहले ही तो आएगा ना, तो एम स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये एन का स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर क्या रहेगा, एन एक्स आपका सेम रहेगा। ठीक है, पेट फूला तो एक्स, पेट नहीं फूला तो एन। ठीक है, अपने आसपास मत देखिएगा किसका पेट फूल रहा है वो एक्स बना दोगे उसको। चलिएगा, समझ में आ गया इतना आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा आ गया है डबल डेरिवेटिव भी, सिंगल भी निकाल दिया, डबल भी निकाल दिया। अगर इसका हमें बस केवल यही निकालना होता, बोल देता कि अगर हमारे पास y इतना है तो फाइंड इट्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये आंसर था हमारा चाचा। लेकिन हमें अब यहां वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। पहले आप ये क्वेश्चन उतार लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन उतार लिया आप लोगों ने, ठीक करा, अच्छा करा। थोड़ा मैं शॉर्टकट मारूंगा, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो यहां पे मैं करने वाला हूं लेफ्ट हैंड साइड छोटू। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू रख लेनी है। जो मेरी इसकी वैल्यू आई थी वो रख देता हूं। क्या आई थी इसकी वैल्यू, थोड़ा सा देखो। अब ये क्वेश्चन आप पहले उतारते रहना साथ साथ में। ठीक है, चलो ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। ठीक है, यही तो आता है, हमें उतारना थोड़ा ना होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना था, काम खत्म। चलिएगा, तो क्या आएगा यहां पर, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। ठीक है, ये हमारा किसका आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। पूरा लिख दूंगा मैं, ठीक है ना, ये केवल इसके स्थान पे आएगा बस केवल। अब थोड़ा सा छोटा छोटा भी करना पड़ेगा भाई। एन स्क्वायर ई की पावर है हमारे पास एन एक्स। ठीक है, इसको भेज दो तेल लेने। ठीक है, जा बेटा तू तेल लेके आ, शनिवार है वैसे भी आज, तो ये तो गया तेल लेने। ठीक है, चलो अब हम लोग यहां लगाएंगे माइनस का, m प्लस एन, और ये n है, मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है, पेट नहीं फूला था देखो इसका, जहां भूल जाए बता देना मुझको। तो ये ब्रैकेट में आएगा, ये वैल्यू ब्रैकेट में आएगी। तो ए एम ई की पावर है एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स है भाई। ये पता किसकी वैल्यू आई है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई है। अरे भाई मार डाला इसने तो, प्लस एम एन वाई, एम एन वाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। वाई की वैल्यू तो ये थी यार, ये समझ आ जाएगी यार, यहां पे नहीं आएगी ना। तो चलो थोड़ी कंजूसी कम करते हैं, कोई बात नहीं। प्लस एम एन लगाएंगे बेटा, ब्रैकेट लगाएंगे बेटा, और जो y की वैल्यू थी वो ये थी। हाँ, तो यहां पे हमने करना क्या है, समझ में आ रहा हूं आप लोगों को। पहले इसका जो है ना फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद, अरे भाई इसमें गैप करो थोड़ा सा, हाँ, तो फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, वैल्यूज यहां पर पुट कर देनी। 3 वैल्यू पुट होगी, एक y की वैल्यू पुट होगी, एक dy अपॉन dx की वैल्यू पुट होगी, और एक बेटा इसकी पुट होगी। जैसे पुट होगी फाइटिंग शुरू, और फाइटिंग करते ही यहां पर लड़ाई हो जाएगी। जहां लड़ाई होती है वहां पे कुछ नहीं बचता, जीरो बचता है, देख लीजिएगा, प्रमाण आपके सामने है। ठीक है, इसलिए लड़क रो कम। ठीक है बेटा, नहीं जीरो हो जाओगे किस दिन। समझ में आ गया इतना आप लोगों को, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बस अब आप चाहो तो अपना मैथ का पावर लगाओ, काट के जीरो कर दो, नहीं तो फिर आप वही कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बाद में जीरो कर लेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है ना, थोड़ा सा क्या ना स्पेस की प्रॉब्लम बनेगी, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। चलो क्या देखते हैं, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस, भाई मुझे भगाओ मत, बहुत से बच्चे तो क्या कर रहे हैं, टाटा टाटा स्किप कर दे रहे हैं कि फटाफट लिखो सर जी। कर लो भाई, कोई बात नहीं, तुम्हारी उंगली में जान है आज। चलिएगा, माइनस, अब ये माइनस एम माना जाएगा, अंदर जब गुना होगी तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए माइनस इसमें गुना होनी है एम की। ठीक है बेटा, तो ये देखिए जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का ए एम स्क्वायर ई की पावर क्या रहेगा, एम एक्स। हल्की सी भी गलती हो गई फिर देख लेना क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा बी एम एन ई की पावर रहेगा एन एक्स। समझ में आ रहा ना बेटा। चलिएगा आगे देखिएगा, माइनस एन से जब गुना होगी तो फिर ये हो जाएगा माइनस का ही हो जाएगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स। ठीक है, चेक कर लूं। अरे वाह, अभी तो दिख रहा है आप लोगों को, दिक्कत ही रहा है कुछ। अच्छा आप देख रहे होंगे भैया चेक करने चले गए, देखिए आंसर को। नहीं बेटा, तो ये भी कोई सवाल है क्या, इसे सवाल बोलते हो तो फिर सवाल को क्या बोलते होंगे फिर। ये हो जाएगा बी एन स्क्वायर ई की पावर हो जाएगा एन एक्स। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, अगर आपको ना दिखे सुन लेना। तो यहां पर अंदर गुना कर दीजिएगा, इसकी प्लस में हम गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एम एन, ए लगा ले भाई साथ में, ए की देखो इसकी गुना करनी है, अंदर गुना करनी आनी चाहिए। ए बड़ा है तो पहले बड़े वाले को ले लो, फिर एम एन ले लो, और फिर ई की पावर क्या ले लो, एम एक्स ले लो भाई। ठीक है, प्लस, अरे गुना कर दी इसमें तो इसकी, तो ये हो जाएगा बी एम एन, अबे बी एम एन ई की पावर एन एक्स।
ठीक है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सारे ही ना काट दूं क्या इसमें। तो देखिएगा कितने प्लस के साइन है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, 4 प्लस के हैं 4 माइनस के हैं। देखना दिमाग लगा के देखो सब कुछ कट जाएंगे। हमें तो पता है, आंख मीचो थोड़ी सी खोलो, खटाखट 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 ट्रेन से चला देना बेटा, ठीक है। कटा तो ठीक, ना कटा तब भी ठीक। इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 वैसे कट ही जाएगा। मजाक नहीं कर रहा था मैं आप लोगों से। ये आ जाएगी हमारी राइट हैंड साइड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को छोटा सा सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन करते रहना, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इनमें कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा क्या होना है, पॉजिटिव होना है, कॉन्फिडेंट होना है, और बस ये देख लो क्या क्या निकालना है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। करने वाले तो यहीं से डायरेक्ट सोल्व करते ले आते हैं इसको, करने वालों की महिमा अपरंपार होती है बेटा, समझ में आया ना। चलिएगा, मैथ के बहुत तरीके होते हैं। ओके, हटा दें इसको, अब सबको हटा देते हैं इन्हें। जाओ बेटा आप सबके सब जाइए तेल लेने। चलो आप मत चले जाना बेटा, आप अभी शायद एक सवाल मैं और सोल्व करूंगा, इसमें एक सवाल और कर देता हूं, एक तुम्हें दे देता हूं, ठीक है, फिर आप देखना। और बाकी जो है मैं सलाह दे चुका हूं आप लोगों को, आरटी शर्मा, अग्रवाल, जो भी बुक है आपके पास है, एक्स्ट्रा में एनसीईआरटी एग्जाम पिलर है, कुछ भी हेल्पिंग बुक है तो उनमें से आप सारे क्वेश्चन सोल्व करें। अदरवाइज कुछ ना हो रहा हो तो इन्हें तो कर ही लेना कम से कम ना, तो भागते भूत का लंगोटी से ही कुछ तो मिल ही जाना है आप लोगों ने गारंटी के साथ। यहां पर जो ना एक्स की वैल्यू दे रखी है बेटा, क्या दे रखी है, ए ब्रैकेट में है कोस टी। मैंने कोस्टी बोला, कोटी नहीं बोला, हमेशा मुझे आप गलत ले लेते हो। लोग tan t by 2 बोला मैंने। आवाज को ध्यान से सुने, यही है वो प्यारी सी आवाज जो आपको पेपर में पास करा सकेगी। y इक्वल टू a sin t, वेरी गुड, नाइस, ब्रिलियंट। आगे हम देख रहे हैं, इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड लिखा हुआ है, इस बार प्रूव नहीं करना, देखा ये बढ़िया है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, कई बार तो यही छोड़ देता है, कई बार तो यही छोड़ देता कि डबल डेरिवेटिव निकाल के दिखाइएगा, लेकिन ये क्या लगा रखा है इसने, एट पाई अपॉन में 3, कभी कभी पाई अपॉन में 6 लगा देता है, कभी पाई अपॉन 2 लगा देता है, कभी पाई अपॉन 4 लगा देता है। लेकिन सबसे पहले आपको इसका डबल डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, कैसा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखें, सोल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू दे रखी है ए कोस टी। मैं फिर बोलूंगा, आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है अच्छे तरीके से सोल्व करना होगा, ठीक है बेटा। थोड़े से फॉर्मूले पता होने चाहिए और मैं थोड़ा डायरेक्ट सोल्व करूंगा क्योंकि इतना लंबा सवाल हो जाएगा ना बेटा, वैसे ही देख लीजिएगा। चलो आ जाइएगा, कहाँ आ रहे थे हम लोग, सवाल पा रहे थे, क्या निकालेंगे, इसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना बेटा। क्योंकि आप लोगों को एक्स के अलग वाई के अलग, जब आपको निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि हमें यहाँ से निकालना होगा डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ से निकालना होगा डी वाई अपॉन डी टी, डिवाइड करना होगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आंसर आएगा। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, डिफ्रेंशिएटिंग, एग्जाम में इस तरीके से लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। इसमें एक दो नॉलेज और आपको मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, ठीक है, जो अब तक शायद आपने पढ़ी भी नहीं होगी। जो पढ़ने वाले वो पढ़ चुके होंगे, जो पढ़ते नहीं उनको तो वैसे भी नहीं पढ़ी होगी उन्होंने, ठीक है। तो dx अपॉन में dt, ठीक है बेटा, ऐसे लिखा जाएगा ना, क्योंकि अब हम लोग जो ना मतलब x में चेंज लाएंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो ये a है, इसमें तो आप लोग कांस्टेंट वैल्यू मानोगे, छोड़ दो इसको। अब आप इस पे आ जाइएगा, क्या होता है, माइनस का साइन t, वेरी गुड, नाइस आंसर। किसने बोला पीछे से, यार बड़ा अच्छा बोल लेते हो तुम लोग कभी कभी। लोग का क्या होता है, लोग के साथ जो भी होता है पहले 1 अपॉन में आता है tan t बाई 2, ठीक है, और इन 2 में फिर दोबारा इसका करेंगे तो sec स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा। थकना नहीं है, अरे क्यों थक रहे हो भाई। तो ये ना अभी 10 का करा है, अभी तो t बाई 2 को दोबारा करेंगे तो 1/2 आएगा। यही तो सवाल है जो मजा आता है करने में, ठीक है बेटा। और हमारे तो बहुत सारे इंजीनियर बच्चे होते हैं बेटा, 2 दूनी 4 कर देते हैं बेटा, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, थोड़ा सा आराम से करना है क्वेश्चन सोल्व। ये बताओ क्या बन जाएगा, दिमाग लगा के देखो, थोड़ा सा जल्दी में सोल्व करना होगा, इतना लंबा तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। साइन t है ये प्लस, देखो अगर 1/10 होता है तो वो कोट होता है ना, कोट का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, कोस t बाई 2 अपॉन में साइन t बाई 2 इंटू में होगा 1 अपॉन में कोस स्क्वायर t बाई 2 इंटू में 1/2 चल ही रहा है। और मैं देखना चाहूंगा कि ये क्या आपको दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है आपको, ये है ना बेटा। सेक स्क्वायर का क्या होता है, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर, t अपॉन में 2 होता है, इंटू में 1/2 होता है। ये वाले भाई साहब से ये वाले भाई साहब बड़े ही आसान के साथ खर्च हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका t बाई 2। और अब आप ध्यान से देखिएगा, यही है वो सवाल जो आप लोगों को ढंग से करना है। माइनस का साइन t चल रहा है, यहां से चलता आ रहा, बेचारा घिस गया होगा, आधा हो गया होगा, ऊपर 1 बचा, ये 2 चल रहा है, पहले आ जाएगा। ये है
t/2 cos t/2। ठीक है बेटा, विशेष ध्यान दें, जिन बच्चों के मैथ को पोलियो मारा हुआ है वो इस क्वेश्चन को कृपया ना करें, क्योंकि वैसे भी समझ में नहीं आना है। रट्टा मार के भी क्या करोगे, एग्जाम में थोड़ा बहुत भूल जाओगे, नंबर 0। क्यों मेहनत करें। हाँ, जिन्होंने फॉर्मूले याद किए हुए हैं, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरीके से की हुई है, वो इस क्वेश्चन को कूद फांद के करें। ठीक है, बिना दूध पिया जाइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अब ये फॉर्मूला बन जाएगा sin t का। ठीक है बेटा, अब ये मत पूछना कहां से आया, बता बता के थक जाता हूं मैं तो कभी कभी। ए रहेगा माइनस sin t, तो कोई बात नहीं, तो कहां से आया पता है आप लोगों को, +1 sin t रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे गजनियों, देख लीजिएगा, मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। फॉर्मूला होता था एक sin 2 थीटा इक्वल टू होता था 2 sin थीटा कोस थीटा। फिर हम बोलते थे अगर ये 2 यहां से हटेगा तो ये थीटा के नीचे आ जाएगा। अरे चाचा मिला के देखो बेटा, अगर हम थीटा की जगह टी रख देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो वहीं से आया था बेटा, ये नीचे 1 मानेंगे। अब ये मत काट देना यार, मैं आपसे बड़ा दुखी हो जाता हूं सच्ची में, ईमानदारी से बताऊं, ऐसे नहीं काटना। मैथमेटिक्स का आप लोगों को इंटेलिजेंट बच्चा नहीं बनना है, थोड़ा सा सिंपल बन के रहो हमारी तरह। ये आ जाएगा, इसमें क्या आपका sin t हो जाएगा। ठीक है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो देखिएगा आपको प्लस में है ना, तो पहले 1 लिख सकते हैं, माइनस का sin स्क्वायर t। गलती कर दी, क्या गलती कर दी, बेफालतू में गलती कर दी। आप प्लस में है ना तो ऐसे कर सकते हैं, पहले इसकी गुना कर लो फिर बाद में इसकी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर t किसी का सर फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर t का होता है। तो आप देखिएगा, अब आपको t का लगेगा, ये हो जाएगा a कोस स्क्वायर टी अपॉन में sin t। ठीक है, इसको कहीं अच्छी जगह लिख दीजिएगा, सेफ रहेगा ये। तो ये हमारा आंसर आया किसका बेटा, कहां लिखूं कहीं लिख दो सर जी, मजा आ जाएगा आपका। छोटो समझ में आ रहा है ना बेटा, मैंने बताया है जिन बच्चों ने स्टेप 12 तक वीडियो देखी है केवल वही देखें। ठीक है, जिनका ट्रिग्नोमेट्री लेवल अच्छा है वो देखें, अन्यथा पहले ट्रिग्नोमेट्री वीडियो देखो, उसके बाद इनको देखो, समझ में आ जाने की उम्मीद है। लेकिन अब एग्जाम आपके बिल्कुल सिर पर खड़े हुए हैं, अब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे बेसिक से, क्या सीख लो, अच्छी बात है, थोड़े व्यूज बढ़ जाएंगे हमारे भी, आगे आ जाइएगा, फटाफट बढ़िएगा। ये हटेगा 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 हटेगा, अरे हटाई दो, अब क्या रह गया, चलो तू भी हट जा भाई, हट जा फटाफट। आगे y देखिएगा, y की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को यहाँ पर a sin t। ठीक है, अब आप बताओ क्या करोगे। अब फिर तो मैं बता रखा है मैंने आप लोगों को, dy अपॉन अगर dx निकालना है ना, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, dy अपॉन में dt निकालना होगा। लाइन खुद लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ओहो t लगा लेना भाई, तो a रहेगा और ये हो जाएगा आपका cos t। कितना आसान है ना बेटा, ये तो इजी रहा। ऐसे ऐसे सवालों तो कितना आसान है, वो कहां बेफालतू द्रौपदी की साड़ी बन गया, यहां तक करा मैंने इसको सोल्व। और ये वैल्यू आई थी dx अपॉन dt की, भूल मत जाना। ओके चलिएगा, ये भी हो गया आपका, इन्हें मिटा देता हूं यहां से, थोड़ी सी जगह रहेगी तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें पहले dy अपॉन dx निकालना होगा। ठीक है बेटा, तो dy अपॉन dx अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास दिया है dy अपॉन में dt। ठीक है बेटा, और dx अपॉन में dt। ठीक है, बात यहीं पे खत्म नहीं होगी। ठीक है बेटा, दिल्ली तक बात जाएगी, ये वाली देख लेना आप लोग। तो यहां पर आप लोग देखिएगा, ओहो कहां देखूं क्या देखूं, पहले देखो a cos t देखो, उसके बाद बोला उसने a cos स्क्वायर t, फिर दोबारा देखो, और अपोन में sin t जरूर देखो। ठीक है, अब आपको पता होगा sin t कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा, तो पहले आप इसको इससे काट देना। ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका cos t, ये जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा sin अपॉन में cos, और a से तो क्या कैंसिल होना ही है, तो ये ऊपर पहुंचेगा, तो ये sin t अपॉन में बनेगा बेटा cos t, जो कि फाइनली बन जाएगा cot t। क्या बन जाएगा बेटा, cot t। ओहो tan t बन जाएगा भैया जी, क्या बन जाएगा, tan t। समझ में बेटा आप लोगों को आया। तो इस प्रकार से हम dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमारा जो dy अपॉन dx है वो क्या आ गया है, dy अपॉन में dx हमारा आ गया है tan t आ गया है बेटा। ठीक है, अब हमें इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालना है। अब मुझे ये बताओ बेटा, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे तो x है ही नहीं, तो फिर कैसे करोगे, तो मामला हो जाएगा गड़बड़। इसके लिए एक फॉर्मूला दे देता हूं, फॉर्मूला देखो, आप ज्यादा गहराई में मत जागरो। ठीक है, तैरना नहीं है, डूब जाओगे यार आप लोग भी फालतू में। और गहराई में पता अजगर वजगर भी होते हैं, घड़ियाल पड़ियाल भी होते हैं, क्रोकोडाइल भी होते हैं, निकल जाएंगे तुम लोगों को। तो ये ध्यान रखना, एक फंक्शन होता है, ऐसे होता था d अपॉन dx। यदि कोई फंक्शन हमें देखो x में दे रखा है, नो मैटर जो है लिख दीजिएगा, उसका आंसर बड़े आराम से आएगा। लेकिन यदि यहां पर हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में और यहां पे कोई फंक्शन t में दे रखा हो, तो फॉर्मूला इस प्रकार से बताया, d अपॉन dt, वो वाला फंक्शन सेम, और यहां पे होगा dt अपॉन में dx। बात वही है, बात यही है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग यहां से dt को dt उड़ा दोगे ना, तो ये देखो बिल्कुल सेम बच जाएगा, d अपॉन में dx इंटू ऑफ ft। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको नहीं उड़ाना, लेकिन फॉर्मूला ये है, याद रखना है।
यदि हम लोगों को कभी भी ये आपको देखो जब आप 12th में पढ़े, हाँ ठीक है, चैप्टर में पढ़ेंगे ना, कौन सा वाला चैप्टर है वो, चैप्टर 6 है एओडी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहां पे ऐसा बहुत यूज होता है बेटा, ठीक है ना, देखियो तुम लोग, अभी नहीं करोगे तो पहले यहाँ देख लो, पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएगा dt, ये है फॉर्मूला, ठीक है, मतलब यहाँ पे d अपॉन dx है, तो हमने क्या करा, dt से और dt से यहाँ पे गुना और डिवाइड कर दिया है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। सर समझ में नहीं आ रहा, वो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझो बस आप लोग, क्या करना है, इसको तो हम लोग आंख बीच के क्या लिख देंगे, dy अपॉन d स्क्वायर y और dx स्क्वायर, ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे x होता तो हम डायरेक्ट d अपॉन dx करते हैं, यदि नहीं है तो पहले मैं यहाँ पे d अपॉन dt लगाऊंगा और 10t लगाऊंगा मुन्ना, और यहाँ पे साथ में लिखना पड़ेगा dt अपॉन में dx। एक काम कर दिया है मैंने बिल्कुल गड़बड़, पर मैं उसको निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आंसर निकाला था, हाँ यस 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 ये लिखा हुआ है, अभी गड़बड़ है तो दोबारा निकालना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना पसीना आ जाते तुम्हें भी। तो देखिएगा, देखो हमारे पास बेटा dx अपॉन dt है, और अगर हम इसका dt अपॉन dx बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने इसको दंडवत करवा दिया है, प्राणायाम करा दिया है, उल्टा सीधा कर दिया है, मतलब इसकी जो पैर थे वो ऊपर कर दिए हैं, सिर नीचे कर दिया है, तो सेम इसी प्रकार से आप इस वाले को ऊपर लिख देना, ठीक है, इतना तो आता ही होगा ना भाई, a cos स्क्वायर t नीचे लिख देना, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार ये वाला, है ना। तो पहले आप लोग इसका कर लीजिएगा, सिंपल सा है, क्या होता है, sec स्क्वायर t होता है इनटू ये हो जाएगा आपका sin t, समझ में आ रहा है ना बेटा, अपोन में हो जाएगा a, अरे वाह, a cos स्क्वायर t। मुझे एक छोटी सी बात बताना बेटा, अगर कोस को मैं ऐसे पिन लगा दूं ऊपर भग जाएगा, ये भग जाएगा नहीं भग जाएगा, तो मैंने इसको पिन लगाई, ये ऊपर पहुंच गया, तो आप देखो मेरे पास ऑलरेडी पहले ही sec स्क्वायर टी था, चलो sin टी तो हमारी जाति में आता नहीं है, लेकिन जब कोस ऊपर जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर टी बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा बोलो, बन जाएगा। तो ये भी sec, ये भी sec, दोनों sec, दोनों दोनों दो दो हैं, दो दो हो गए 4, तो यहां पे आप लोग देखेंगे हमारे पास हो जाएगा sec की पावर 4t sin t अपॉन में a, ये आपका डबल डेरिवेटिव का आंसर आ गया है, ये है d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। एट पाई बाई 3 पे निकालना था, ठीक है बेटा, पाई बाई 3 पे निकालना था ये वाली वैल्यू, तो मैं अब यहां पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखूंगा, इस तरीके से लगाऊंगा, और जो उसकी वैल्यू ना टी की वैल्यू है पाई अपॉन में 3, ठीक है, जहां भी मुझे टी मिलेगा वहां पे मैं पाई अपॉन 3 रख दूंगा, पावर 4 पाई अपॉन में 3 साइन पाई अपॉन में 3 अपॉन में तुम हो जाओ बेटा फ्री, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा कितना बेटा 60, और sec 60 की वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर करेंगे जो कि 4 बन जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2 बेशक नीचे पहुंच जाएगा, ये a है। आप ध्यान से देखोगे तो हमारा आंसर आ रहा है, कुछ गलती कर दिया क्या, बताओ क्या गलती कर दिया बेटा, पावर 4 थी ये, तो यहां भी तो 4 होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 4 दूनी 8 नहीं कर देना, 2 की 4 पर गुना करनी जो कि 16 होगा, इनटू में अंडर रूट 3 ऊपर रहने देना, और इस 2 को ना नीचे भेज देना, ठीक है ना, आराम से ऐसे भेज देना बड़े प्यार से, ए है ही साथ में, ये भाई साहब से भाई साहब निकल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8 अंडर रूट 3 अपॉन में 2a, मतलब अपॉन में a, ये है हमारा आंसर, ठीक है बेटा, नोट कर लेना। अब फटाफट मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको कर लेना, वीडियो काफी बड़ी हो चली है, इससे पहले कि हमारा जो मोबाइल है, यंत्र है, वो खुद ही बंद हो जाए, मैं अपनी वीडियो को खुद से बंद करना चाहूंगा, ठीक है बेटा, ये कार्य मैं अपने इन कोमल हाथों से करना चाहूंगा, हटा दीजिए बेटा इन सबको, इस मोह माया से बच के निकलना है यहां से मुझे। चलो क्या था ये, x की वैल्यू दे रखी थी a cos t, वाह वेरी गुड, प्लस t sin t दिया हुआ था, इस बार t sin t, हाथों से कर देता हूं फटाफट सा, a sin t, ओहो sin t t t, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, a sin t ब्रैकेट में ही है, अच्छा ब्रैकेट लगा देना है। सर जी कहां देख रहे हो, अरे भैया अंतर्यामी आदमी कहीं भी देख लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा cos t, ओके वेरी गुड, इन्हें बोला है फाइंड हो, वेरी गुड नाइस, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, पहले आप इतना निकालना सीख लेना, अगर निकल जाए तो फिर आप 8 पाई बाई 4 निकाल के देख लेना, आंसर लिख देता हूं, आंसर है 8 अंडर रूट 2 अपॉन में a पाई, ये होगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। मुझे दुख है कि इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर सकता हूं, ये नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, बोर्ड पे ना जगह कम थी, ठीक है बेटा, नहीं मैं इस क्वेश्चन कर देता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टेप 13 सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन क्लास 12 समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड